नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं मारूंगा, इससे गला घोट के। मारेगा? मारूंगा, मैं मार के छोड़ूंगा इसे। मेरा गुंडा पता राक्षस। राक्षस कैसे आ गया इसके अंदर? तो आग से जलेगा तो फायर से तू जलेगा। छोड़ इसके जीवन को, छोड़। द नेम ऑफ जीसस मैं फायर रिलीज करता हूँ। फ्री आउट हो इसके जीवन से, इसकी लाइफ से हाथ को छोड़ो। मैं फ्री कर रहा हूँ, अलग हो, उखड़। बोलते हैं इलाज करवाना घर का, तो कितने इलाज कराए, 10 या 15 घर में इलाज करवा ले। रात के एक महीने एक रात के 20-20 हज़ार रुपये हमसे लेके गए और इतना हम परेशान हो गए कि हम तो अब तो मर जाए तो ठीक, हमें कौन पैसा देगा। ताबीज बनाते ना उधर। अच्छा, मतलब डॉक्टर में भी तो पैसा खर्चा हुआ होगा? हाँ, डॉक्टर में हुआ था, डॉक्टर में ही हुआ था। अभी आपका कोई पैसा लगा? अभी नहीं लगा, 1 रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं लगा। कोई लगा? 1 रुपया लिया गया आपसे? नहीं। आपको चंगा करने के लिए आपको बोला गया कि भाई तो मैंने कोई खरीदा है ना? कोई खरीदा आपको? मैंने नहीं, कोई नहीं खरीदा। तो देखो, इनके पास जो प्रॉब्लम थी वो परमेश्वर ने दूर किया, जीसस ने दूर किया। आफ्टर प्रेयर उन्होंने पूरी तरह से छुटकारे को प्राप्त किया और उन्होंने अपनी टेस्टिमनी दिया है। ठीक है, पहले अपना नाम आप बताओ। जी, मेरा नाम जयाना है और मैं आप कहाँ से हो? राजस्थान से। अच्छा। चूरू जिले से है। अच्छा, भाई बताइए आपको प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम दुष्ट आत्मा की थी और साइकोलॉजिकल माइंड की थी। आपके बॉडी के अंदर फायर रिलीज। मारेगा? मारूंगा, मैं मार के छोड़ूंगा इसे। मेरा गुंडा पता राक्षस। राक्षस कैसे आ गया इसके अंदर? कैसे आई तू? आदमी कैसे आया तू? कैसे आया, जल्दी बता। इसकी चला जाए इसके साथ। मैं बंदरों से बंधा हुआ हूँ, मैं बंदरों से बंधा हुआ हूँ। लेकिन तुझे जाना होगा। आग देखेगा? आग क्या तू आग देखेगा? क्या तू आग देखेगा? इसी समय इसके शरीर को छोड़ और जा तू। तो आग से जल के तो खत्म हो जाएगा। तो जहां से आया है वही तुझे जाना पड़ेगा। मुझे नहीं ले जाते हो। तुझे जाना होगा। ये तो आग से जलेगा, ये तो फायर से जलेगा। ये तो आग से जलेगा, ये तो फायर से जलेगा। छोड़ इसके जीवन को, छोड़। द नेम ऑफ जीसस मैं फायर रिलीज करता हूँ। फ्री आउट हो इसके जीवन से, इसकी लाइफ से हाथ को छोड़। मैं फ्री कर रहा हूँ, अलग हो, उखड़ और इसके जीवन से तो अलग हो। Receive the name of Jesus. Receive. खुदावंद तुम्हें फ्री कर रहा है, वो तुम्हें फ्री कर चुका है। खुदावंद मैं इसको आशीष करता हूँ खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इसको शरीर को बांधते हुए आज के बाद से तेरे अंदर दुष्ट आत्मा एंटर नहीं होगा। परमेश्वर तुझे बांध रहा है, परमेश्वर तुझे बांध रहा है। उसकी आग से खुदावंद तुझे हर एक क्षेत्र में स्ट्रॉन्ग करेगा। सारे पूरे ड्रीम्स जो शैतान की ओर से आती थी, आज से वो सारी चीजें कैंसिल हो रहा है। आज से हर एक परमेश्वर की ओर से विजन और दर्शन जीवन में प्राप्त होगा खुदावंद यीशु मसीह के साथ। Receive the name of Jesus. परमेश्वर का से receive the mighty name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Amen.
प्रॉब्लम दुष्ट आत्मा की थी और साइकोलॉजी कितने सालों से प्रॉब्लम था ये? 4 साल से बहुत ज्यादा थी। क्या हो रहा था इसमें? दुष्ट आत्मा में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी कि रात को हम सो नहीं पाते थे। रात को सो नहीं पाते थे? हाँ, नहीं। और जैसे ऐसे शैतान ऊपर से कभी कभी तो ऐसा लगता कि हमारे ऊपर भी बैठ गया था और कभी कभी गला दबाता और कभी कभी तो ऐसे देखता था कि मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे मारूंगा। यही इसके दौरान क्या क्या लॉस हो जाता था? इसके द्वारा फाइनेंस में लॉस होता, घर में लड़ाई झगड़ा रहता था और जो भी हम गाय बकरी रखते हैं उनमें सारे चीजों में दूध में खून आने लगता था और बच्चे इतने परेशान करते थे। हम 3 लोग रहते थे, ये तो बाहर चले जाते थे काम करने के लिए। हम 3 लोग रो रो कर रोटी खाते थे खाना। अच्छा, गाय भी रखा है आपने? पहले रखा था सारे चीजों में। वो भी नहीं चल रहा था? मतलब क्या हो रहा था उसमें प्रॉब्लम? सारी चीजें प्रॉब्लम हम 10 में लाते तो 2 में बेचना पड़ता था, ये फ्री में देना पड़ता था, ये सब प्रॉब्लम था। फ्री में भी देना पड़ता था। और क्या क्या करवाता था? ऐसे लड़ाई झगड़े करवाता था? हाँ, लड़ाई झगड़े बहुत करवाता था घर में। आप पति पत्नियों में? हाँ, फाइनेंस में बहुत लॉस चल रहा था। 30 कमाते 20 कमाते 50 लगाता था। फिर इसका इलाज कुछ ढूंढा आपने करने के लिए कि ये? सारी जगह घूम चुके हैं हम, सारी जगह। मतलब कितने सालों से घूम रहे हो ऐसे? 4 साल से। जब 12 महीने तो पता नहीं चला कि हमारे में क्या चल रहा है। मैंने ये सोच रही थी कि हमारे साथ कुछ तो हो रहा था, लेकिन हम ऐसी चीजों में नहीं थे कि हम सिंपल थे कि हम दिमाग नहीं लगा रहे जादू टोना में कि हमारे साथ जादू टोना हो रहा। तो कई बार तो डॉक्टरों के पास गए, कोई मतलब जांच करवाई थी ना, तो जांच में कुछ नहीं आता था। बोल रहे माइंड, ऐसे माइंड की वजह से हो रहा है, माइंड की वजह। दुष्ट आत्मा घर में आती थी नहीं तो लोग ये सोचते थे कि इसका माइंड खराब हो गई है, ये बोलते थे। अच्छा, ये परेशानी से लोग बोलते थे कि इसका माइंड खराब हो गया है। अच्छा, ऐसे खून में परेशानी है, ऐसे परेशानी है, ये शुरू से ऐसी है, शुरू से तो कुछ नहीं है, लेकिन लोग हमारी बहुत बातें बनाई थी। अच्छा, आपके आसपास के लोग या आपके घर के लोग? आप घर के भी बनाए थे पहले और वो उसके बाद में आसपास के लोग तो बनाएंगे करके वो शायद। मतलब सारे लोग मिलकर? हाँ, सारे लोग मिलके, रिश्तेदारों तक भी मिलके मेरी मजाक उड़ाते थे? मजाक उड़ाते थे कि ये चीज इसमें कैसे हो रहा है, नाटक कर इस तरह से बात नाटक कर रही है। हाँ, ये बोल रहे थे कि ये पागल है, ये माइंड खराब है इसका। अच्छा, डॉक्टर कहाँ, कौन सा हॉस्पिटल, उधर का डॉक्टर को आपने? हाँ, हमारे वहाँ सीकर जिले का था डॉक्टर, उनके पास। राजस्थान का ना? हाँ, राजस्थान का, सीकर जिले का। कितनी साल चेकअप हुआ, मेडिसिन वगैरह दवाई वगैरह खाए या कुछ रिपोर्ट हुआ? ऐसे रिपोर्ट 4-6 महीने चला था। 4-6 महीने तक चला था और बाद में हमें पता चला कि इसमें हो गया था थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें इतना पता चला कि हमारे अंदर जितने वो दिमाग की नहीं है उतने हमारी दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है। बाद में पता चला तो बाद में हम सारी जगह घूम चुके थे, कोई फर्क नहीं मिला हमें। फिर उस समय का माहौल कैसा रहा? उस समय का तो माहौल बहुत खराब था कि खाने के लिए पैसे नहीं थे और पैसे के लिए कोई देता नहीं था। हमारा ससुर भी बोलता था कि ये पैसे किसी को मत देना, सब लोगों से ये कहता था इसको पैसा मत देना, ये पैसा खा जाएंगे। इससे ऐसी हालत हो गई थी, सारा सब कुछ बिक गया था उस परेशानी में। अच्छा, कर्जे में चले गए? कर्जे में चले गए और कर्जे पर कर्जा होता चला गया उस समय। सारे गहने जो उनके थे सारे तो आपको आखिर में पता चला ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम हो सकती है। बाद में हम जगह जगह गई, कोई मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन पहले तो मेरे ख्याल से मसीहत मतलब प्रभु के बारे में जानकारी कुछ नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। डॉक्टर से उस समय इलाज करवाया? हाँ, सारी चीजें करवाई, जितने जादू टोने होते हैं सारे घर में, जैसे हम हमारी भाषा में बोलते हैं इलाज करवाना घर का, तो कितने इलाज कराए, 10 या 15 घर में इलाज करवा ले। रात के एक महीने एक रात के 20-20 हजार रुपया हमसे लेके गए और इतना हम परेशान हो गए कि हम तो अब तो मर जाए तो ठीक, हमें कौन पैसा देगा, कौन कहीं आगे बढ़ेगा। पैसा आपने 20-20 हजार रुपया लोगों को बांटा था, कुछ फर्क नहीं। 10 दिन ठीक रहती थी, इलाज के लिए 10 दिन ठीक रहती थी, 10 दिन के बाद बहुत वापस वही। मतलब कहाँ, डॉक्टर में या ऐसे जादू टोने में जहाँ ताबीज बनाते हैं ना, उधर। अच्छा, मतलब डॉक्टर में भी तो पैसा खर्चा हुआ होगा? हाँ, डॉक्टर में हुआ था, डॉक्टर में ही हुआ था। अभी आपका कोई पैसा लगा? अभी नहीं लगा, 1 रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं लगा। कोई लगा? 1 रुपया लिया गया आपसे, आपको चंगा करने के लिए, आपको बोला गया कि भाई अपना परिवर्तन हो जाओ, इसमें आ जाओ, इतना पैसा मिलेगा, कुछ दिया गया? कुछ नहीं दिया। हम तो देखो यहाँ पर जो बात बता रहे कि वो पहले पैसा खर्च करके आए और उसके बाद वो प्रभु में आ रहे। पहले उन्होंने पैसा खर्च किया, जब वो प्रभु में उन्होंने 1 पैसा खर्च नहीं किया अपने इलाज के लिए। इलाज के लिए उन्होंने पैसा खर्च किया, इधर उधर घूमकर उन्होंने पैसा खर्च किया है। तो आज बहुत सारे लोगों की यही
यही कहना होता है कि हम प्रभु में आगे, उसको पैसा मिल गया। यहाँ पर तो पैसा बच रहा है, बच रहा है नहीं, इधर तो बच रहा है। उनको 1 रुपया और देना नहीं है, तो आदमी प्रभु में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि परमेश्वर जो है वो जिंदा खुदा है और जिंदा मिरेकल करता है। तब वो खुद से अपने आप से बचा रही कि मेरा पैसा इधर बच गया। मैं उधर उधर घूम रही थी, उधर उधर इलाज के लिए तरस रहे थे। जो जिसके साथ वो प्रॉब्लम होता है उसी को पता है वो कितनी वो संघर्ष को झेले हैं, परिवारों से झेले, उसको मेंटालिटी की टॉर्चर की गई थी। लेकिन वो मेन जो प्रॉब्लम था उनके अंदर दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी और तरह तरह की जगह पर इलाज कर उनसे पैसा लिया गया। तो आज डॉक्टर भी हमारे पास से बेफालतू का पैसा लेता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो बेफालतू से पैसा लेते हैं, लेकिन चर्च कोई पैसा नहीं लेता है। वो खुद भी बता रहे ना, इनको मैंने कोई खरीदा है ना, कोई खरीदा है आपको? मैंने नहीं, कोई नहीं खरीदा। तो देखो इनके पास जो प्रॉब्लम थी वो परमेश्वर ने दूर किया, जीसस ने दूर किया। आफ्टर प्रेयर उन्होंने पूरी तरह से छुटकारे को प्राप्त किया और उन्होंने अपनी टेस्टिमनी दिया है कि ऐसे से परमेश्वर उनके जीवन में काम किया। तो आदमी के लाइफ में जब मिरेकल्स होता है उसी को पता है। अभी उसका 2 पैसा बच रहा है तो परमेश्वर में आएगा ही। कोई भी इंसान क्यों ना हो, जहां पर उसकी भलाई है, जहां पर उसको लग रहा है मेरा छुटकारा है, तो वो आएगा ही आएगा। वो उसी गॉड के ऊपर आएगा, उसी चर्च के ऊपर। अगर चर्च से उसको हीलिंग हो रहा है, चर्च में उसका सेविंग हो रहा है, तो उसमें आएगा। और जरूरी नहीं है कि किसी को पैसे देकर धर्म परिवर्तन हो जाता है, जरूरी नहीं है कि किसी को पैसे देकर सारी चीजें हो जाती है, जरूरी नहीं है कि वो कोई लो माइंडेड है और वो इस तरह से आगे। सब लोगों की सोच यही रहती है। जिसके साथ मिरेकल्स होता है वो उसको पता है। अभी उनको पता है कि मैंने कितने पिछले समय पर कितना प्रॉब्लम मैंने झेला है। और लोग आज आएंगे और कहेंगे अरे ये तो अलग रास्ते में चले गए हैं, उन्होंने जो प्रॉब्लम झेला है उन्हीं को पता है ना। तब उनका कौन सहारा बना? कोई सहारा बना था? कोई नहीं बना था। कोई नहीं बना था। तो उनको अधिकार, जब दुख के समय कोई नहीं था, तो आज उनको जहां पर छुटकारा मिल रहा है तो वो उधर ही आएंगे। अच्छा, प्रभु के बारे में आपको जानकारी मिला, इस चर्च के बारे में जानकारी मिला? हाँ। कब मिला, कैसे मिला? सिस्टर के द्वारा मिला था रेलवे स्टेशन पर। वो अलग से कोई मोबाइल पे बात कर रहे थे और उन्होंने हमें पूछा आप कहाँ से आए हो, कहाँ जा कर आए हो, तो उन्होंने हमारे इस चर्च के बारे में बताया था। तो चर्च के बारे में आपको बताया, फिर आप आए? हाँ। फिर आने के बाद आपके ऊपर प्रे हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। प्रे हुआ? प्रे के लिए कोई पैसा ली गई? नहीं ली गई, 1 रुपए नहीं, कोई पैसा नहीं लिया गया। अभी प्रेयर के बाद फ्री हुए कि नहीं हुए? नहीं, फ्री हुई है। 2 साल से पेन था, अभी कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत। दुष्ट आत्मा जा चुका है, गवाही बन चुकी है। फाइनेंशियल अभी एकदम सब फाइनेंशियल 4 महीने से हम जो मीटिंग में जुड़े हैं और अच्छे से चल रही है फाइनेंस में। तभी और कोई दिक्कत नहीं है? अभी नहीं। देखो उससे पहले वो बड़े प्रॉब्लम में थे, चर्च के बारे में उन्होंने पता किया और परमेश्वर उनको लेकर आया। और यहाँ पर आने के बाद उनके ऊपर प्रे हुई है। जो लोग सोचते कि परमेश्वर काम नहीं करता, मैं कह रहा हूँ विश्वास के साथ आओगे, परमेश्वर प्रत्येक लोगों की जीवन पर काम करेगा। जो उन्होंने देखो प्रॉब्लम को झेला, उस समय पर आपको जीसस के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। नहीं, बिल्कुल पता नहीं। बिल्कुल जीसस के बारे में, प्रभु के बारे में उनको कोई पता नहीं था। जस्ट उन्होंने एक वीडियो देखा है और वीडियो देखकर उन्होंने प्रभु के बारे में जाना है कि मेरे अंदर तो ये जो भूत निकल, मेरे अंदर भी वो चीजें हो रही है जैसे हो रहा था आपके साथ। ऐसे सडनली भूत निकल आ रही थी, घर पर ऐसे भूत निकल आ रही थी। क्या हो रहा था आप बताइए, थोड़ा सा आप बताइए। आप उनके पति होना, बताइए क्या हो रहा था? आप भी हो रहे होंगे, आपके साथ भी हो रहा होगा। जब वो हो रहे, क्या लग रहा था उस समय पर? जब भी दुष्ट आत्मा की कुछ इस पे ऐसा बोलते थे तो ऐसे समझ लो 50,000 का नुकसान हो गया मेरे को, बहुत परेशानी। अच्छा, लड़ाई झगड़ा होता था ये ऐसे जैसे चर्च के अंदर जैसे प्रकट हो जा रहा था, ऐसे हो रहा था कि नहीं? ऐसे बड़े हो रहे थे। तभी तो लोग कह रहे थे कि पागल है ये। खाना नहीं मिलता था पापा जी, बहुत परेशानी। तभी आकर यहाँ पर कैसा लग रहा है? अभी बहुत अच्छा है। दोनों पति पत्नी अभी खुश हो? हाँ, एकदम सो नहीं पाते थे, सो नींद वगैरह नहीं आता था, दुष्ट आत्मा के सपने आते थे। अभी जाके देखना, गंदे सपने आते थे। सारे रीति से परमेश्वर आप लोगों को फ्री कर चुका है। क्योंकि जब हम जीवित चर्च में आते हैं, परमेश्वर बड़े अच्छे रीति से काम करता है और सारे बंधनों को तोड़ देता है। मैं जब से प्रभु में आया हूँ तब से 8 महीने से एकदम बरोबर फाइनेंस चल रहा है, बरोबर सब काम बढ़िया हो रहा है। जहाँ सोएगा वहाँ नींद आ जाएगा। नहीं पहले जहाँ जगह पे सो गया तो ऐसा लग रहा कुछ कोई मारेगा अभी उठा। डर लगता था रात को सोते तब तो भय रहता था कि घर में कोई दिख नहीं जा। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। ऐसी प्रॉब्लम थी इनको कि जब फाइनेंशियली इनको दिक्कत होती थी तब जितना 30 या कितना भी कमाते थे तो उसका डबल इनको कर्जा उठाना पड़ता था। लेकिन कोई पैसा हाथ में नहीं बचता था। अभी जितने समय से जुड़ रहे हैं चर्च के साथ, अभी सारे पैसे बच जा रहे हैं। कोई इनका जो कर्जा भी अच्छे से चुका पा रहे, जो इतना कर्जा हो गया था, और कोई फाइनेंशियली तंगी इनकी लाइफ में। चलो अच्छी बात है। तो अभी आप लोग टोटल फ्री हो। और गवाही देना लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे? आपने क्या सीखा आकर कि जीसस है या नहीं है? नहीं, जीसस है, प्रभु जी परमेश्वर है, सच में है। कोई यहाँ पर पैसा नहीं लिया जाता और सब काम
परमेश्वर कहते हैं जिस लोगों ने परमेश्वर को चुना हुआ है तो कहीं लाखों की भीड़ में से निकल लाएगा परमेश्वर। आमीन। तो देखो इस सिस्टर के जीवन में परमेश्वर ने किस प्रकार से काम किया। कितने साल की प्रॉब्लम थी? 4 साल से। 4 साल की ये प्रॉब्लम थी, जो दुष्ट आत्मा निकलती थी, ना तो पैसा घर में रहता था, लड़ाई झगड़े होते थे, बीमारियों से ग्रसित थे और अचानक से उनकी रूप अलग हो जाती थी, बहुत बड़ी झगड़ा चीजें वो करते रहते थे। लेकिन परमेश्वर ने पूरी तरह से दूर किया। जब वो चर्च के अंदर आए उनके लिए प्रे किया गया और खुदावन ने उनके लाइफ में काम किया। मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ प्रार्थना फ्री है। मैं पैसे पेड कहने के लिए भी या फ्री कहने के लिए भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं कहता हूँ प्रेयर हमेशा फ्री है। लोगों का करते हुए दान दे, बीज बोए, चर्च को खड़ा करे, लेकिन हर एक चीजें फ्री है। जीवित चर्च को चुनो। जैसे ये सिस्टर फ्री हुए हैं आप लोग भी फ्री हो पाओगे। तो सबको परमेश्वर आशीष दे, आपको भी परमेश्वर आशीष दे, गवाही के साथ जाए और खुदावन आपको बरकत दे। आमीन।